हेलो, नमस्कार। मैं कुशल कुमार आपका वंदन एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं आप काफ़ी अच्छे से पढ़ रहे होंगे और काफ़ी अच्छे होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारा वंदन एजुकेशन है, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आप हमसे जुड़ सकते हैं इसके माध्यम से। बाकी हम सोशल जितनी भी सोशल साइट है हम सब पर अवेलेबल है, आप हमसे वहां पर भी जुड़ सकते हैं। आज हम चैप्टर देखेंगे फर्स्ट, जो क्लास 10th के लिए फर्स्ट चैप्टर है प्यारे बच्चों, रियल नंबर। ठीक है, हम जानेंगे रियल नंबर क्या होता है हमारा। हम आपको दो वीडियो देंगे इस रियल नंबर की, और ये दो दो वीडियो जो होंगी आपके रियल नंबर के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होंगी आपके आने वाले एग्जाम में। आप इन वीडियो को देखकर अपने रियल नंबर की जो भी प्रॉब्लम्स है उन्हें आप खत्म कर सकते हैं। ठीक है, और आने वाले एग्जाम में आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होंगी। ठीक है बच्चों, अब बात करेंगे प्यारे बच्चों रियल नंबर क्या होती है। बच्चों, रियल नंबर में दो नंबर होते हैं, एक होता है हमारा इरेशनल नंबर, एक होता है हमारा इरेशनल नंबर, और एक होता है हमारा रेशनल नंबर। ठीक है, एक होता है हमारा रेशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर। ठीक है, यदि मैं बात करूं, एक लाइन है जैसे हमारे पास, अब एक बार देखेंगे, जैसे हमारे पास एक लाइन है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, डॉट डॉट डॉट, ये प्लस इन्फिनेटिव है। बच्चों, हम प्लस भी इन्फिनेटिव भी लिख सकते हैं, बाकी इन्फिनेटिव भी लिख सकते हैं, प्लस लिखना नेसेसरी नहीं है। ठीक है, और यहां पर ये -1 है, ये -2 है, और ये -3। ठीक है, तो हम बात करें जैसे, मतलब ये जितनी भी आपको नंबर, ये सारे ये इंटीजर है प्यारे बच्चों, ये इंटीजर है। ठीक है, और यदि बात करें हम, जैसे यहां पर √2 हो गया, √3 हो गया, ठीक है, और ये पाई हो गया, ये जो है ये आपको √2 √3 ये पाई, ये है इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, तो हमारे रियल नंबर में रेशनल नंबर भी होते हैं, इरेशनल नंबर भी होते हैं। ठीक है, रेशनल और इरेशनल नंबर क्या होते हैं इन्हें आपको जानने की जरूरत नहीं है, केवल आपको इतने समझने की जरूरत है जितना आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग जरूरत है। ठीक है बच्चों, अब हम बच्चों बात करेंगे, मैंने आपको ये बताया, ठीक है, आपको मैंने ये नंबर लाइन बताई। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा फैक्टर, सब फैक्टर क्या होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे हमारे पास एक नंबर है, जैसे हमारे पास बच्चों एक नंबर है, जैसे 24 हमारे पास एक नंबर है। ठीक है, जैसे हमारे पास एक नंबर है 24। ठीक है, हमें इसके फैक्टर करने हैं। तो सबसे पहले आपको पता है 1 से सारे नंबर डिविजिबल होते हैं, 1 से सारे नंबर डिविजिबल होते हैं। तो हम कोशिश करेंगे पहले से इसके फैक्टर करेंगे 24 के। ठीक है, तो 1 से सारे डिविजल होते हैं तो 2 से करेंगे, 2 से करेंगे 12 बार, 2 से करेंगे दोस्तों तो 12 बार, फिर 2 से करेंगे बच्चों तो ये 6 बार हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 3 बार, और 3 से करेंगे 1 बार। ठीक है, तो इसके फैक्टर आ गए 24 के। ठीक है, 24 के फैक्टर आ गए हमारे पास 2 × 2 × 2 × 3। ठीक है, 2 × 2 × 2 × 3, और इसे हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि 2⁻³ × 3। ठीक है, इसे हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं 2⁻³ × 3। यदि हम बात करें 2⁻³ का मतलब 8, 8 × 3 24। ठीक है, तो इस टाइप से हम फैक्टर कर लेते हैं। अब हम जानेंगे एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है। मैं धीरे धीरे आपको सारी चीजें बता दूंगा, उम्मीद करता हूं आप काफी अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो हम जानेंगे एचसीएफ एलसीएम क्या होता है। बच्चों, एक होता है एचसीएफ, एक होता है एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम का होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम का मीन होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यदि हम बात करें, हमारे पास दो नंबर है, जैसे हम बात करें, हमारे पास एक नंबर 24 है, एक हमारे पास 12 है। हमने जब इसके फैक्टर किए थे तो आपको पता होगा इसके फैक्टर आए थे 2⁻³ × 3। और बच्चों जब 12 के फैक्टर करेंगे तो आपको पता है 12 के फैक्टर जब आप करके देखेंगे तो ये आ जाएगा 2⁻² × 3। ठीक है, 2⁻²⁴ आप 12 के फैक्टर इस टाइप से कर भी सकते हैं, इस टाइप से 2 से 6 बार, और 2 से 3 बार, और 3 से 1 बार। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2⁻² × 3। ठीक है, 2⁻²⁴, 4 × 3 12। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप काफी अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब हम बात करें एचसीएफ की। एचसीएफ मैंने बताया था आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है बच्चों, हम ये देखेंगे हमारे पास जो दो नंबर है, एक 12 है, एक 24 है। इसमें देखेंगे हमारे पास कॉमन क्या है। जैसे हम यहाँ बात करें तो यहाँ पर कॉमन क्या है हमारे, यहाँ पर 2⁻2 है, यहाँ पर 2⁻3 है। ठीक है, तो कॉमन क्या है 2⁻2, तो 2⁻2 लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर 3⁻1 है, यहाँ पर 3⁻1 है, यहाँ पर भी 3⁻1 है, तो क्या इंटू 3⁻1। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 2⁻4 × 3, तो ये आ जाएगा हमारा 12। क्या आ जाएगा हमारा 12, ये क्या आ जाएगा हमारा 12। ठीक है, अब हम बात करेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम का मैंने आपको एलसीएम का मीन बताया था लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब एलसीएम में क्या करते हैं, हम मैक्सिमम पावर लेते हैं। जैसे यहाँ पर 2⁻2 है, वहां पर तो क्या करते थे हम एचसीएफ में, हम लेते थे कॉमन, मतलब कॉमन नंबर क्या है। ठीक है, हम लेते थे एचसीएफ में कॉमन नंबर क्या है, जबकि हम एलसीएम में क्या लेंगे, एलसीएम में लेंगे बच्चों हम हमारा एलसीएम में जो हमारी जैसे 2 है, यहाँ पर 2⁻2 है, यहाँ पर 2⁻3 है, तो हम एलसीएम में जो लेंगे
बच्चों हम बोलेंगे जो मैक्सिमम पावर होगी टू की मैक्सिमम पावर कितनी है 3 इंटू 3 की मैक्सिमम पावर यहां भी 1 है, 3 की मैक्सिमम पावर यहां भी 1 है, तो 3 की पावर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर 3 8 8, ठीक है, 8 इंटू 3, तो ये हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 24, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 3 8, ठीक है, और 3 की पावर 1, तो 8 इंटू 3 24। बच्चों उम्मीद करता हूं आप काफी अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। मैंने आपको एलसीएम बताया, एचसीएफ बताया, फिर मैंने आपको पहले सबसे पहले बताया रियल नंबर क्या होते हैं, ये बता दिया मैंने आपको। उससे पहले मैंने आपको फैक्टर करने भी बता दिए बच्चों, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट। प्यारे बच्चों जैसे कोई भी चैप्टर चालू होता है ना, उससे पहले मेरा टारगेट होगा कि मैं आपको सारे कंसेप्ट क्लियर करा दूं और सारे फॉर्मूले बता दूं, ताकि आपको आने वाले चैप्टर में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना रहे। हमारा टारगेट होगा आपके कंसेप्ट क्लियर करना और आपके बेसिक क्लियर करना। यदि आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे, आपको फॉर्मूले आते होंगे, तो आपको चैप्टर में किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है बच्चों। अब हम बात करेंगे, मैंने आपको सारी एलसीएम एचसीएफ बता दिया, रियल नंबर बता दिया, फैक्टर बता दिया। एक बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। जैसे हम बात करें रिलेशन नंबर के साथ एचसीएफ एलसीएम में रिलेशन क्या होता है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, एलसीएम, ठीक है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है, बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, ठीक है। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। बच्चों ये जो आपको फॉर्मूला दिख रहा है, ये आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इसे बहुत अच्छे से देख लेंगे। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, ठीक है। मैंने इस चार्ट में, जो आपके सामने चार्ट दिख रहा है, इस चार्ट में आपको सारे फॉर्मूले अवेलेबल है। जैसे आप आने वाले टाइम में, जैसे कभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम मतलब फॉर्मूले में हो रही है, तो आप इस चार्ट के माध्यम से अपने फॉर्मूले सारे देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो इसमें सारी चीजें देखो, जैसे आपको रेशनल नंबर सारी चीजें अवेलेबल है। बाकी मैं आपको एक बार बता रहा हूं, खुद आपको करके बता रहा हूं, ताकि आपको किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम ना रहे, ठीक है। मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी है, ठीक है बच्चों। मैंने आपको ये फॉर्मूला भी बता दिया। देखो आपको देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर, दिस इज अ ट्रू फॉर टू नंबर ओनली, ठीक है। यहाँ पर एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। यहाँ पर फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर गिवन है, ठीक है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया। हमसे इस टाइप से इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हमसे इस टाइप से हमें एलसीएम दिया हुआ होगा, एचसीएफ दिया हुआ होगा, हमसे फर्स्ट नंबर दिया हुआ होगा, सेकंड नंबर फाइंड कर लेंगे, या फिर हमसे एलसीएम दिया हुआ होगा, एचसीएफ नहीं दिया हुआ होगा और फर्स्ट और सेकंड नंबर दिया होगा, तो हम उस वहां से बेसिकली एलसीएम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इस टाइप से हम सारी चीजें बहुत अच्छे से कर लेंगे, ठीक है बच्चों। हम आते हैं एक्सरसाइज पर। बच्चों क्लास 10 मैथ्स के लिए चैप्टर 1 जो हमारा रियल नंबर से चैप्टर 1 है हमारा, ठीक है, ठीक है। ये मैंने आपको सारी चीजें मतलब रेशनल इरेशनल नंबर बता दिए। अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा नेचुरल नंबर क्या होते हैं। बच्चों नेचुरल नंबर जो होते हैं हमारे, नेचुरल नंबर यदि बात करें एन से, हम नेचुरल नंबर को यहाँ पर मैंने एन से डिनोट किया है। ये होते हैं हमारे 1 2 डॉट 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 इन्फिनिटी, ठीक है। ये प्लस इन्फिनेटिव लिखा है मैंने, 1 2 डॉट 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 प्लस इन्फिनेटिव। ये हमारे प्यारे बच्चों नेचुरल नंबर होते हैं, 1 से लेकर और प्लस इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर होते हैं हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। होल नंबर की बात करूं मैं, होल नंबर को ऐसे, होल नंबर को डब्ल्यू एन से डिनोट कर रहा हूं। होल नंबर में क्या होता है, बस जीरो ऐड हो जाता है, 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, और ये होता है प्लस इन्फिनेटिव, ठीक है। होल नंबर होते हैं हमारे 0 1 2 डॉट डॉट प्लस इन्फिनेटिव, ठीक है बच्चों। इंटीजर, प्यारे बच्चों इंटीजर में हम देखो बात करें तो इंटीजर में प्लस और माइनस हमारे सारे नंबर आ जाते हैं। जैसे हम बात करें इंटीजर की बात करें, ठीक है, इंटीजर की बात करें प्यारे बच्चों, इंटीजर की बात करें एक बार देखेंगे। इंटीजर्स जो होते हैं हमारे उसकी बात करें तो इंटीजर्स होते हैं 1 0 1 2 3 डॉट 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 प्लस इन्फिनेटिव, और -1 -2 डॉट 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 माइनस इन्फिनेटिव। ये हमारे इंटीजर्स होते हैं। और फिर रेशनल और इरेशनल नंबर मैं आपको बता चुका हूं। बच्चों उम्मीद करता हूं आप काफी अच्छे से समझ पा रहे होंगे। बच्चों उम्मीद करता हूं आप काफी अच्छे से समझ पा रहे होंगे। मैंने आपको होल नंबर भी बता दिए, नेचुरल नंबर भी बता दिए, और आपको मैंने इंटीजर्स भी बता दिए, ठीक है बच्चों। आपको मैंने सारा बेसिक क्लियर कर दिया है। मैंने जो फॉर्मूला का यूज होगा आने वाली एक्सरसाइज में वो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप काफी अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब हम आएंगे क्वेश्चन पे, ठीक है, क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 है हमारी, ठीक है।
देखो बच्चों हमें दिया गया है यहाँ पर कोड से देखेंगे, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर 140। हमें 140 के प्राइम फैक्टर बताने, हमें 140 के प्राइम फैक्टर बताने। तो हम एक बार देखेंगे 140 के प्राइम फैक्टर हम कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे हम बात करें यहाँ से 140 लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा 140 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे सर, 2 से डिविजन, 2 से कट करेंगे तो 2 से जाएगा 7 0, फिर 2 से 35, फिर 5 से 7 और फिर 7 से 1। तो यदि हम इसकी बात करें फैक्टर 140 के, हमारे पास फैक्टर क्या होंगे 140 के, ये होंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, और ये हो जाएंगे हमारे 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। यदि हम इसकी मल्टीप्लाई करें तो 140 आएगा। 2 की पावर 2 4, 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 7, 20 इंटू 7 140। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं आप काफी अच्छे से समझ पा रहे होंगे। एक बार इस क्वेश्चन को फिर देखेंगे। बच्चों हमें 140 दिया गया है, 140 को हमने 2 से डिविजिबल किया 70 आ गया, 2 से डिविजिबल किया 35 आ गया, 5 से डिविजिबल किया 7 आ गया, 7 से डिविजिबल किया 1 आ गया। हम इसके फैक्टर की बात करें तो 140 के फैक्टर होंगे 2 की पावर 2 इंटू 5, 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं आप काफी अच्छे से समझ पाए होंगे। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर 156। अब हमें क्या दिया गया है 156 के, वही जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताया था एज इट इज वैसा ही क्वेश्चन है। मैं आपको एक बार इस क्वेश्चन को बताऊंगा 156। ठीक है 156। ठीक है 156, हम इसे पहले 1 से डिविजिबल करेंगे, 1 से तो सारे डिविजिबल हो जाते हैं, फिर 2 से करेंगे। हम इसे 2 से करेंगे, 2 से 7 बार। ठीक है 1 बचेगा 8 बार, फिर 2 से करेंगे, 2 से कितनी बार जाएगा ये 3 बार, 1 9 बार। ठीक है, फिर 3 से 13 बार और 13 से 1 बार। ठीक है, ये हो गया हमारा फैक्टर 156 के कितने हो गए 156। ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो बच्चों ये हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है बच्चों, एक बार इस क्वेश्चन को फिर देखेंगे। बच्चों 156 के फैक्टर दिए गए थे हमें, हमने 2 से किया 78 बार, 2 से किया 39 बार। ठीक है, फिर 3 से किया 13 बार और 13 से किया 1 बार। इसके फैक्टर आ गए 156 के 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ये आ गया 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। अब यदि हम इसकी मल्टीप्लाई करें 2 की पावर 2 4, 4 इंटू 3 12, और बच्चों जब 12 की हम 13 में मल्टीप्लाई करेंगे देखेंगे एक बार इतना ही आएगा। 13 2 जा 26, 6 2 3, 13 1 जा 31 और 2 15, 156। ठीक है, इसका मतलब हमारे जो भी फैक्टर है, आप एक बार अपने फैक्टर को चेक करने के लिए आप मल्टीप्लाई करके जब आप देखेंगे तो आपका यही नंबर शो होगा। तो इसका मतलब ये है कि आपके फैक्टर ठीक है। बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। उम्मीद करता हूं आप काफी अच्छे से समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन को। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बच्चों ये तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज वैसे ही है। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बताऊंगा सेकंड का। ठीक है, वो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में 5 पार्ट है, मैंने आपको 2 पार्ट बता दिए। दोनों पार्ट जो पांचों पार्ट है बिल्कुल सिमिलर है, मैंने आपको 2 पार्ट बता दिए और 3 पार्ट आप खुद अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, आपको किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है बच्चों, आपकी ये क्लास यूट्यूब पर हो रही है। आपको किसी भी टाइप, किसी भी चैप्टर में अदर में यदि प्रॉब्लम है, आप पढ़ना चाहते हैं मुझसे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि सर इस चैप्टर को करा दीजिए। और मैं उम्मीद करूंगा कि उम्मीद करता हूं मैं आपको, बच्चों मैं आपसे वादा करता हूं कि आने वाले टाइम में आपको यूट्यूब पे सारे धीरे धीरे सारे चैप्टर देखने को मिलेंगे। ठीक है, और बाकी आपको किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया हमें सेकंड में, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स 26 एंड 91। बच्चों मैंने अभी आपको बताया था बिल्कुल एज इट इज, मैंने यही फॉर्मूला आपको बताया था कि एचसीएम इनटू एलसीएम बराबर एलसीएम इनटू एचसीएफ बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, हम सबसे पहले 26 के फैक्टर करेंगे। देखो बच्चों 26 के जो फैक्टर होंगे हमारे, आपको पता ही है 2 इंटू 13 होंगे और 91 के होंगे। ठीक है 13 इंटू 7। ठीक है 32 की 13 की जब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 26 और 13 की जब 7 में मल्टीप्लाई करेंगे 91। ठीक है बच्चों, अब हम बच्चों एलसीएम की हम बात करने लगे एचसीएफ की। एचसीएफ की यदि हम बात करें एचसीएफ की, ठीक है, तो एचसीएफ हमारा क्या होगा, इसमें कॉमन क्या है 13, एचसीएफ होगा हमारा 13। और एलसीएम की बात करें बच्चों, एलसीएम की बात करें तो मैंने एलसीएम में आपको बताया था जैसे 2 है यहाँ पर तो 2 लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद 2 से बड़ा क्या 7 लिख लेंगे और फिर 13। बच्चों इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 14 इंटू 13, ये हो जाएगा 13 4 जा 52 2
ठीक है, 2 5 कैरी ओवर, 13 बन जा 13 और 5 18, 182 हो जाएगा बच्चों, 182 हो जाएगा। मैंने आपको बताया था प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है प्रोडक्ट फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है बच्चों। एलसीएम क्या है हमारा इसमें 182 इंटू एचसीएफ कितना है हमारे यहाँ पर 13 बराबर हमारे पास टू नंबर कितना है 26 और 91, ठीक है बच्चों। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, जब इसकी मल्टीप्लाई इस टाइप से आप मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार आप अलग इस टाइप से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, आप इस टाइप से लिखकर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 13 टू जा 13 दूनी 26 का 6 हासिल लगे 2, 13 104 और 2 106 6, ठीक है, हासिल लगे 10, ठीक है, 13 दूनी 26 का 6 हासिल लगे 2, 13 104 और 2 6 10 हासिल लगे 10, 13 13 10 23, तो ये हो जाएगा 23 बराबर, और 26 की 91 में मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम 26 की 91 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6, ठीक है 2, और ये हो जाएगा 9 का 54 का 4 5, और ठीक है बच्चों 9 दूनी 18 और 5 23, तो बच्चों 6 6 2 3 ये हो जाएगा, ठीक है बच्चों 2 3 6 6। प्यारे बच्चों मैंने अभी आपको बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, वही हमारा देखेंगे आप बिल्कुल एज इट इज वही नंबर आया 2366 बराबर 2366। बच्चों एक बार इस क्वेश्चन को फिर देखेंगे बच्चों, हमें एक नंबर दिए गए यहाँ पर दो, ठीक है, 26 और 91, 26 के फैक्टर 2 इंटू 13 और 91 के 13 इंटू 7। बच्चों एचसीएफ हमारा क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हमारा इनमें कॉमन क्या है दोनों में 13। प्यारे बच्चों कॉमन क्या है हमारा, यदि हम एचसीएफ की बात करें हमारा कॉमन क्या है इसमें, एक बार देखेंगे हमारा कॉमन क्या 13, तो एचसीएफ बराबर 13 हो जाएगा। एलसीएम, एलसीएम में मैंने बताया था मैक्सिमम पावर, जैसे हम शुरू से स्टार्ट करेंगे 2 से, 2 की मैक्सिमम पावर 2 ही है, 7 की मैक्सिमम पावर 2 की मैक्सिमम पावर 1 है, ठीक है, 7 की मैक्सिमम पावर 1 है और 13 की मैक्सिमम पावर 1 है, ठीक है बच्चों। एलसीएम बराबर आ जाएगा हमारा 182, और एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, तो 182 इंटू 13 ये हो जाएगा हमारा 2366, और जब हम इसकी फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2691, सॉरी ये जब 2691 की 26 इंटू 91 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2366। बच्चों हमारा जो फॉर्मूला था एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, वो हमारा प्रूव्ड हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप काफी अच्छे से समझ पाए होंगे, ठीक है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उम्मीद करता हूं आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्यारे बच्चों इस टाइप का जो सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, आपको देखने बिल्कुल एज इट इज वही क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताया। उम्मीद करता हूं आप इन क्वेश्चन को खुद करेंगे, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। यदि मैं आपको कोई क्वेश्चन छोड़ रहा हूं प्यारे बच्चों, तो वो क्वेश्चन छोड़ रहा हूं जो बिल्कुल एज इट इज है, जैसे एक कंसेप्ट में एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन करा रहा हूं ताकि आप अदर क्वेश्चन को कोरिलेट करके खुद कर सकें, ठीक है। मेरा टारगेट होगा जैसे कोई भी कंसेप्ट पर कोई क्वेश्चन है तो मैं जैसे 5 क्वेश्चन है तो मैं 2 करा दूं ताकि 3 आप खुद कर सके, यदि उस पर 3 क्वेश्चन है तो मैं 1 करा दूं ताकि आप 2 क्वेश्चन आप इजीली कर सके, ठीक है। बिल्कुल एज इट इज वही कंसेप्ट है, वही फॉर्मूले जो मैंने अभी आपको लगाए थे, वही जो अभी दूसरा क्वेश्चन का सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट एज इट इज है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप काफी अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। 3 क्वेश्चन देखेंगे हम। Find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method to, ठीक है, 15 and 21, ठीक है। हमें क्या करना है इनका LCM और HCF निकालना है बच्चों, ठीक है। हमें क्या निकालना है LCM and HCF, ठीक है। जैसे 12 है, 12 के हमारे 12 है, 15 है और 21 है, हम इनके यदि फैक्टर करें तो ये हो जाएगा, इसके फैक्टर हो जाएंगे प्यारे बच्चों 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। इसके हो जाएंगे 3 इंटू 5 और इसके हो जाएंगे 3 इंटू 7, ठीक है। इनके फैक्टर 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12 और 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 5 हो जाएगा बच्चों 15, बच्चों 3 इंटू 5 हो जाएगा 15 और 3 इंटू 7 हो जाएगा हमारा 21, ठीक है बच्चों यदि हम एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, ठीक है। हमें एचसीएफ बच्चों हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, ठीक है। एचसीएफ एलसीएम, ठीक है। एचसीएफ की बात करें यदि हम तो इनमें कॉमन देखेंगे, कॉमन क्या है प्यारे बच्चों, इसमें देखेंगे एक बार आप देखेंगे इसमें कॉमन आपको देखेंगे, इसमें एक बार कॉमन देखेंगे, इसमें 3 कॉमन है, ठीक है, इसमें भी 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है, तो एचसीएफ हमारा हो जाएगा 3, ठीक है बच्चों। एक बार इसमें देखेंगे इसमें भी 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है और इसमें भी 3 कॉमन है, एचसीएफ कितना हो जाएगा हमारा 3,
और यदि एलसीएम की बात करें, मैंने आपको बताया था 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है यहाँ पर 2, तो मैक्सिमम पावर ले लेंगे 2, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो 3 ले लेंगे इंटू 5 की मैक्सिमम पावर 1 है तो 5 ले लेंगे इंटू 7 की मैक्सिमम पावर कितनी है 1, तो 7 ले लेंगे। बच्चों इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 इंटू ये हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। ये हो जाएगा 4 इंटू 3 12, 12 5 जा 60, ये हो जाएगा 60 इंटू 7, बच्चों ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा बच्चों 700, 7 6 जा 42, 420। बच्चों उम्मीद करता हूं आप काफी अच्छे से समझ पा रहे होंगे। एक बार इस क्वेश्चन को फिर देखेंगे। हमारे पास 3 नंबर दिए गए 12, 15 और 21। 12 के फैक्टर 2 इंटू 3 होंगे, 15 के फैक्टर 3 इंटू 5। मैंने फैक्टर निकालने आपको पहले बता दिए कि फैक्टर बच्चों कैसे निकालने हैं, ठीक है। और 21 के फैक्टर 3 इंटू 7। अब हम एचसीएफ की बात करेंगे। मैंने बताया था एचसीएफ का मीन होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो हमारा कॉमन क्या है इसमें 3। और एलसीएम की बात करेंगे तो मैक्सिमम पावर 2 की मैक्सिमम पावर 2 है 2, 3 की मैक्सिमम पावर 1 है 3, 5 की मैक्सिमम पावर 1 है 5 और 7 की मैक्सिमम पावर 1 है 7। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 420 आ जाएगा। बच्चों जब इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 420, ठीक है। हमारा नंबर आ जाएगा 420। बच्चों उम्मीद करता हूं आप काफी अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बच्चों मैं थोड़ा तेज पढ़ाता हूं, ठीक है। आप देख रहे होंगे थोड़ी, आपको लग रहा होगा कि थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहे हैं। बच्चों मैं उसी कंडीशन को देखते हुए मैं एक क्वेश्चन को 2 बार बताता हूं ताकि आपकी किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम ना रहे, ठीक है। यदि आपको किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो के बाद आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं आपको किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम है, आप कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। आप कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको वीडियो कैसी लगी, यदि आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक कर सकते हैं और बाकी हमसे आप जुड़ सकते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बच्चों हमारे पास क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, 29, 20। ये बिल्कुल एज इट इज वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको फर्स्ट बताया था, बिल्कुल एज इट इज वही क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये है, मैं आपको ये क्वेश्चन बता दूंगा। बिल्कुल 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 3 क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें, तीनों क्वेश्चन सिमिलर है। मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन बता चुका हूं, सेकंड क्वेश्चन में आप कर लेंगे और थर्ड क्वेश्चन में अभी आपको बता देता हूं बच्चों, ठीक है बच्चों। अब बात करें, एक नंबर है हमारे पास 8, एक नंबर है 9, एक है 25। 8 के फैक्टर की बात करें 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 के फैक्टर की बात करें 3 इंटू 3 और 5, फिर 25 के फैक्टर की बात करें 5 इंटू 5, ठीक है। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 3 इंटू 3 9 और 5 इंटू 5 25, ठीक है बच्चों। हम बच्चों बात करें एचसीएफ की, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपको इसमें देखो एचसीएफ, आप एचसीएफ देखेंगे तो आपको इसमें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा। इसमें यहाँ पर इंटू 1 है, यहाँ पर 1 लिख लेंगे हम। 1 में मल्टीपल किसी भी संख्या में यदि भी किसी भी नंबर में हम 1 की मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट सेम रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी 1 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर भी 1 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो एचसीएफ हमारा इसमें कोई कॉमन नहीं मिल रहा केवल 1 के अलावा, ठीक है। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा 1। और एलसीएम की बात करें हम, एलसीएम की बात करें तो 1 इंटू 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है 3, इंटू 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, इंटू 5 की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, जब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 8, ठीक है, ये 8 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 25, ठीक है। और 25 इंटू 8, 20 25 अट्ठे 200, 200 इंटू 9, तो ये हो जाएगा बच्चों 1800, ठीक है। 900, 900, 9 2 18, ठीक है, 1800। प्यारे बच्चों हमें 3 नंबर दिए गए, हमने तीनों को फैक्टर किए, ठीक है। उसके बाद हमने एलसीएफ हमारा 1 था, एचसीएफ 1, एचसीएफ हमारा 1, इसमें कॉमन कुछ नहीं आ रहा था। तो जहां बच्चों कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो वहां 1 होता है। यदि कोई नंबर 2 नंबर है और उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है तो उसका एचसीएफ हमेशा प्यारे बच्चों 1 होगा, ठीक है। तो एचसीएफ इसका 1 हो गया और एलसीएफ मैंने आपको निकालने का तरीका बता ही दिया। उम्मीद करता हूं आप काफी अच्छे से समझ पा रहे होंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है बच्चों। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्यारे बच्चों हमें क्वेश्चन दिया गया, देखेंगे हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, गिवन दैट एचसीएफ 306,657 बराबर 9, फाइंड द एलसीएम, ठीक है। हमें बच्चों इसमें एचसीएफ दिया गया है, 2 नंबर दिए गए और हमें एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड बच्चों एक बार देखेंगे, गिवन दैट एचसीएफ 9 है हमारा, नंबर ये है, फाइंड एलसीएम, एलसीएम हमें फाइंड करना। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, आपको याद हो कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है बच्चों। एलसीएम हमें क्या निकालना है, एलसीएम फाइंड करना,
HCF कितना 9 है, बराबर फर्स्ट नंबर कितना 306 इंटू 657। तो बच्चों LCM बराबर हो जाएगा हमारा 306 इंटू 657 अपॉन 657 अपॉन 9। ठीक है बच्चों, 9 से करेंगे 3 बार। ठीक है, फिर कितना बचेगा 3 4 36 हो जाएगा, 9 4 36। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 657 की मल्टीप्लाई कर लेंगे 34 में। बच्चों 4 7 28 का 8 2। ठीक है, 4 5 20 और 2 22, 2 4 चंग 24 और 2 26, और ये हो जाएगा 21 का 1 2 3 5 15 और 2 17 का 7 1। ठीक है, 3 5 3 7 21 का 1 2 3 5 15 और 2 17 का 7 हासिल लगा 1। 3 7 21 का 1 हासिल लगे 2, 3 5 15 और 2 17 का 7 हासिल लगा 1। ठीक है बच्चों, और 3 6 18 19 88, ये हो जाएगा 8, ये 3 हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये 13 हो जाएगा, और 2 9 2 11 1 12 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चों ये आ जाएगा हमारा 1 2 3 3 8। एक बार इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, यहां पर 9 है, तो LCM बराबर, प्यारे बच्चों LCM बराबर आ जाएगा 1 2 3 3 8। ठीक है, LCM बराबर हो जाएगा 1 2 3 3 8। प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को एक बार देखेंगे, LCM इंटू HCF बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। बच्चों हमें यहाँ पर HCF गिवन है, LCM फाइंड करना है, दोनों नंबर गिवन है, तो हमने LCM बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर अपॉन हमारा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा HCF, और जब LCM की वैल्यू आ जाएगी 1 2 3 3 8। ठीक है बच्चों, 1 2 3 3 8। बच्चों आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद हम। बच्चों हमारे पास ये क्वेश्चन है 6 की, हमें बताना है 5 नंबर क्वेश्चन है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद 0। मतलब इसमें क्या बताना है, आप एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। इसमें बोला गया चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। ये बोल रहा है कि 6 की पावर n कितनी जीरो बनाएगा। ठीक है बच्चों, हमेशा ध्यान रख लेना जब भी जीरो बनता है तो 2 इंटू 5 से बनता है। यदि हम 2 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, और यदि हम बात करें जब भी हमेशा जैसे हम 100 की बात करें तो यहां पर भी 2 का 5 2 बार, और यहां पर 2 इंटू 2। ठीक है, तो 5 5 25 25 दूनी 50 50 और 50 दूनी 100। ठीक है, तो जब भी जीरो बनता है हमेशा याद रखना 5 और 2 से बनता है। बच्चों यदि हम 6 के फैक्टर की बात करें तो 6 के फैक्टर होंगे 2 इंटू 3। ठीक है बच्चों, और बच्चों 5 जो है 5 हम देखेंगे 6 की पावर n कैन एंड विद 0, कैन एंड विद 0। ठीक है, एंड विद 0। ठीक है, तो यदि 6 के फैक्टर करें 2 इंटू 3, तो बच्चों 5 इज नॉट फैक्टर ऑफ 6। प्यारे बच्चों 5 इज नॉट फैक्टर ऑफ 6, 5 6 का फैक्टर नहीं है, तो इसलिए ठीक है, इसलिए 6 की पावर n कैन कांट, इसलिए 6 की पावर n कांट एंड विद 0। 6 की पावर n कांट एंड विद 0। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब यह है कि 6 की पावर n जो है 0 नहीं बनाएगा, क्योंकि 5 6 का फैक्टर नहीं है। बच्चों उम्मीद करता हूं आप काफी अच्छे से समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्यारे बच्चों हमारे एक 6 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, हम यदि हम इसे x मान लें, ठीक है, और इसे y मान लें। ठीक है, यदि इसे x मान ले और इसे y मान ले, तो हमारे पास एक x के फैक्टर, यहां पर x के फैक्टर कर लेंगे, यहां पर y के फैक्टर। बोल रहा है कि आर कंपोजिट नंबर। बच्चों कंपोजिट नंबर हमेशा वो नंबर होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। कंपोजिट नंबर प्यारे बच्चों हमेशा वो नंबर होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। तो एक बार जब आप यहां से क्या करेंगे, यहां पर 13 कॉमन ले लेंगे, एक नंबर आएगा, फिर उसके फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, और यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम 5 कॉमन ले लेंगे, फिर एक नंबर आएगा, उसके फैक्टर कर लेंगे, और x और y के जो है फैक्टर बेसिकली 2 से ज्यादा होंगे, और x और y कंपोजिट नंबर होंगे। उम्मीद करता हूं आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, मैंने आपको सारा इसका एक बेसिक बता दिया आपको करना कैसे। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बच्चों इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखेंगे। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव वन अराउंड ऑफ फील्ड while Ravi takes 12 minutes for a same. Suppose they both start at the same point at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? प्यारे बच्चों एक बार देखेंगे, जैसे हम बात करें ये सर्कल है,
ठीक है। और यहाँ पर ये सर्कल से यहाँ पर सोनिया और रवि यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं रनिंग करना। मतलब ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, सोनिया और रवि जो है मतलब दोनों ड्राइविंग कर रहे हैं। एक बात करें तो यदि सोनिया जैसे मतलब एक पूरा सर्कल को मतलब कंप्लीट करने में 18 मिनट्स लेती है, ठीक है। और रवि कितना लेता है, 12 मिनट्स। रवि कितना लेता है प्यारे बच्चों, 12 मिनट्स। तो मिनिमम टाइम, ठीक है, मिनिमम टाइम निकालने के लिए ठीक है दे, ठीक है, मिनिमम टाइम दे विल मीट, दे दे विल मीट दे विल मीट तो एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, ठीक है बच्चों। तो इसका 18 और 12 का जब एलसीएम निकालेंगे, देखो 18 इस टाइप से लिख लेंगे 3 इंटू 6, ठीक है। इसे इस टाइप से भी लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 2। और 12 का प्यार बच्चों मैंने आपको बताया था 2 इंटू 2 इंटू 3। तो जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो एमसीएम आ जाएगा 36। आप एक बार निकाल लेंगे तो एलसीएम इसका 36 आ जाएगा। तो बच्चों इसमें लिखेंगे द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट्स, आफ्टर 36 मिनट। बच्चों हमें क्या दिया गया है, एक सर्कुलर है, एक सर्कुलर पाथ है। इस पर जो है सोनिया ड्राइव करती है 18 मिनट्स में एक राउंड, और एक राउंड रवि ड्राइव करता है 12 मिनट्स में। तो बच्चों मिनिमम टाइम दे विल मीट एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, और इनका एलसीएम आ जाएगा बच्चों 36। मैंने आपको एलसीएम निकालने का तरीका बता रखा है। तो बच्चों स्टार्टिंग पॉइंट दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट्स। बच्चों 36 मिनट्स बाद वो एक दूसरे से मिलेंगे। बच्चों उम्मीद करता हूं आप काफी अच्छे से समझ पाए होंगे। बच्चों आज हमारी एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। और अब सेकंड एक्सरसाइज में हम जल्दी मिलेंगे। इस टाइप की वीडियो के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी चैप्टर में आपको समझ में मतलब किसी भी चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप बेसिकली कमेंट में लिख सकते हैं कि सर आप ये वाला चैप्टर करा दीजिए। उम्मीद करता हूं आप काफी अच्छे होंगे, ठीक है। और आप कोई भी अदर चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम है या आपको वीडियो में कोई भी समस्या आ रही है समझने में किसी भी चीज में, तो आप इस टाइप से कोई भी बात यदि आपको प्रॉब्लम हो रही है किसी भी टाइप की तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी बच्चों उम्मीद करता हूं आप काफी अच्छे से काफी अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। और काफी अच्छे से आप समझे होंगे, काफी अच्छे से पढ़ रहे होंगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।